हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास इफ यू हैव गिवन दैट यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड। तो मास की यूनिट कैसे फाइंड करें? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम यूज करेंगे ये चैप्टर 2 से है, जिसमें कि हम जो डायमेंशन टॉपिक है, डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक है, उसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर बोला गया है कि जो मास है और उसको हमें इन क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है, फोर्स में, टाइम में और लेंथ में। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो, मान के चलो कि जो मास है वो फोर्स पर, लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मुझे नहीं पता कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो वो पावर एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ए, बी और सी। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट यहाँ पर मैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट अप्लाई कर रहा हूँ, और हम इसको लिख सकते हैं फोर्स। फोर्स का डायमेंशन कितना आ जाएगा? mlt-2 की पावर ए। फिर एल, एल का डायमेंशन एल ही रहता है, बी, और टाइम का डायमेंशन टाइम ही रहता है, सी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आप टोटल जो भी पावर है एम की, एल की और टी की, उसको हम कंपेयर करेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर हो जाएगा ए प्लस बी, और टी की पावर हो जाएगा माइनस के 2a और प्लस सी। देखो कैसे, एम की पावर ए, एल की पावर ए यहाँ से और बी यहाँ से, एल प्लस बी, और टी की पावर -2a और प्लस सी यहाँ से। अब आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर m1 है, एल की पावर 0, टी की पावर 0 बोल सकते हैं। तो अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करो m के, एल के और टी के, तो देखो जब आप m का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इधर a है और उधर m पर पावर कितनी है? 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दूसरा, a प्लस बी, यानी कि जो l का पावर है वो इधर कितनी है? 0। तो कह सकते हैं a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? b के बराबर, विद नेगेटिव साइन, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। c की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय कंपेयरिंग द पावर ऑन टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू 0, टाइम इधर 0 है। तो इसका मतलब देखो, -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी आप ए बी सी निकाला है आपने, आप उसको अपने इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? एक कांस्टेंट k लगा लेते हैं। फोर्स, फोर्स पर पावर कितनी? a की वैल्यू है 1। फिर एल, एल पर पावर कितनी है? -1। और टाइम, टाइम पर पावर कितनी है? 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये बराबर हो जाएगा m इक्वल टू k फोर्स अपॉन लेंथ इंटू टी का स्क्वायर। तो हमने मास को गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अब जो भी ये वैल्यू है आप उन वैल्यूज को पुट कर लीजिए। पहले मैं सी की वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज आई विल सॉल्व इट हियर। तो मैंने एबीसी की वैल्यू निकाली और उनको पुट कर दिया इस इक्वेशन में। अब यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू गिवन है, के मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 है, तो m इक्वल टू फोर्स कितना है हमारा? 1 न्यूटन, इट इज गिवन 1 किलो न्यूटन, तो 1 किलो न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई। टाइम की वैल्यू कितनी है? 100 सेकेंड, यानी कि 100 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3 है ना। तो अभी के मैं किलोमीटर लिख देता हूँ। अब देखो, ये किलो और ये किलो, दोनों किलो में मतलब 10 की पावर 3 आएगा ना, किलो से किलो हट जाएगा, ठीक है ना। देखो, 1 किलो न्यूटन को मैं 10 की पावर 3 न्यूटन भी लिख सकता हूँ, और 1 मीटर को मैं 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना मिला? 100 का स्क्वायर कितना हो गया? मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो इसको आप 10 की पावर 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 10 की पावर 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की पावर 4, तो यहाँ पर हमें 10 की पावर 4 मिल जाएगा। अब ये बचा न्यूटन, यहाँ से बचा सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ से मीटर। अब देखो, आप ये आंसर ये भी ठीक है आपका। इसके अलावा आप न्यूटन को एक्सप्रेस करके खोल भी सकते हो। जैसे न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसको मास इंटू एक्सेलरेशन को ही तो हम फोर्स बोलते हैं। तो न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इनटू में सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है, अपॉन में मीटर, तो मीटर से मीटर गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो मास आपका कितना आ गया? 10 की पावर 4 kg। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये मेथड भी ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आपको मास को एक्सप्रेस करना है फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में।
तो एक डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं मास को एफएलटी में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स मास, मास को मैं वेलोसिटी के टर्म में क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन अपॉन में टाइम। हालांकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मुझे लिखनी चाहिए, बट दोनों का हमें तो डायमेंशन से मतलब है, डायमेंशन दोनों का बराबर ही आएगा। तो फोर्स मास, अब देखो मैंने कहा कि डायमेंशन से मतलब है, तो वेलोसिटी को मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम तो यहाँ पर है ही। तो आप देखो इसको, फोर्स को फोर्स रहने दो, एम डिस्टेंस और टी का स्क्वायर हो गया, तो मास इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स टाइम का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, है ना। अब इसका डायमेंशन क्या हो गया, देखो फोर्स का, फोर्स को हमें कितना दे रखा है, 1 किलो न्यूटन, टाइम कितना दे रखा है, 10 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी का स्क्वायर है, और सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन डी क्या है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप जल्दी से निकाल पाओगे, यहाँ पर आपको वो एबीसी निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो जिस भी मेथड से आपको आसान लगे, आपको समझ में आए, वैसे दोनों ही मेथड ठीक है, तो आप किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन 10 की पावर 2 जब 4, और सेकंड का स्क्वायर अपॉन मीटर। ठीक है, अब फिर से आप न्यूटन को एक्सप्रेस कर दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 हमारे पास है ही, सेकंड का स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास एक्चुअली में मुझे यहाँ पर ये लिखना चाहिए था एम, ये एम है हमारा, ठीक है। तो और यहाँ पर ये लेंथ है, मैं इसको दोबारा से एडिट कर देता हूँ, एक मिनट जरा। एम की वैल्यू हमें निकालनी है, सो आई एम राइटिंग दैट एम विल बी इक्वल टू, एम की वैल्यू आ जाएगी 1 किलो, किलो से किलो कैंसिल हो गया था, न्यूटन, न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 की पावर 4 और सेकंड का स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी कितना आ गया, 10 की पावर 4 किलोग्राम। तो दोनों मेथड ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे।